9 महीने। प्रियंका आज बहुत खुश थी। उसकी प्रेगनेंसी की रिपोर्ट आज पॉजिटिव आई थी। प्रियंका का पति राघव अपने पहले बच्चे की दुनिया में आने की खबर सुनकर खुशी से नाच रहा था। मैं तो दादी बनने वाली हूँ, पूछ मत राघव, कितनी खुशी हो रही है मुझे। हाँ राघव बेटा, तुम हमारे इकलौते बेटे हो और अब तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आने वाला है। बहू का अच्छे से ख्याल रखना बेटा, अब उसे केयर की बहुत जरूरत होती है। और प्रियंका बेटा, तुम्हें खुद भी अपना ध्यान रखना होगा। जी मम्मी जी, पापा जी, मैं अपना ख्याल रखूंगी। प्रियंका, हम आज ही डॉक्टर के पास चलते हैं, तुम्हारा जरूरी चेकअप करवा लेते हैं हॉस्पिटल में। डॉक्टर, आपने अच्छे से चेकअप कर लिया ना? हमारा पहला बच्चा है और हम दोनों बहुत एक्साइटेड हैं। क्या हुआ मैम, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? आपके चेहरे से ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कोई प्रॉब्लम है? देखो प्रियंका, तुम्हारा प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आया है, लेकिन अभी कुछ कहा नहीं जा सकता। बच्चे की ग्रोथ नहीं हो रही और अगर 10 दिन में सब कुछ ठीक नहीं हुआ तो तुम्हें अबॉर्शन करवाना पड़ेगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, मुझे माँ बनना है, प्लीज कुछ कीजिए ना डॉक्टर। प्रियंका, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे, बाकी सब भगवान की मर्जी। अभी तुम जाओ और 10 दिन के बाद वापस आना। घर पहुंचने के बाद, प्रियंका बेटा, सब ठीक तो है ना? कुछ भी ठीक नहीं है पापा, डॉक्टर ने 10 दिन इंतजार करने के लिए कहा है, अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता। 10 दिन के बाद हॉस्पिटल में। डॉक्टर आप बताइए ना, सब कुछ ठीक हो गया है ना? मेरे बच्चे की ग्रोथ हो गई है ना? मैं प्रेग्नेंट हूँ ना? प्रियंका, अभी मैंने तुम्हारी सोनोग्राफी करके देखी। देखो, अब तक हार्ट बीट आ जानी चाहिए थी, लेकिन तुम्हारे बच्चे की तो हार्ट बीट ही नहीं आई। बस 3 दिन और अगर उसके बाद भी अगर हार्ट बीट नहीं आती तो तुम्हें अबॉर्शन करवाना होगा। ये बात सुनकर प्रियंका जोर जोर से रोने लगती है। अरे प्रियंका, ऐसे रोते नहीं, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ये हमारा पहला बच्चा है राघव, मैं इसे खो नहीं सकती। ये सब हमारे साथ क्यों हुआ? 3 दिन के बाद जब राघव और प्रियंका हॉस्पिटल जाते हैं तो पता चलता है कि उनका बच्चा बिल्कुल ठीक है और उसकी हार्ट बीट भी आ गई है, और वो दोनों इस बात को सुनकर खुश हो जाते हैं। देखो प्रियंका, भगवान की दया से सब कुछ ठीक हो गया है। अब तुम्हें अपना अच्छे से ख्याल रखना है। हाँ। अगले दिन। प्रियंका, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? क्या बताओ राघव, बहुत जोर से उल्टियाँ हो रही है। पिछले 15 मिनट से बाथरूम में उल्टियाँ कर रही थी। टेंशन मत लो प्रियंका, देखो मम्मी ने तुम्हारे लिए नाश्ता बनाया है, चलो वो खा लो। नहीं राघव, मुझे कमजोरी हो रही है, मुझसे कुछ नहीं खाया जाएगा। अरे बेटा, लेकिन कुछ खाओगी नहीं तो कैसे काम चलेगा? चेहरा तो देखो कैसा पीला पड़ गया है। मम्मी जी, मेरा कुछ भी खाने का मन नहीं कर रहा। कुछ दिनों के बाद। राघव बेटा, प्रियंका कितनी कमजोर हो गई है, एक बार उसे डॉक्टर को दिखा कर लाओ। पापा, रेगुलर चेकअप तो चलता ही रहता है। वो क्या है ना, उसे बहुत उल्टियाँ होती है और वो कुछ खाती भी नहीं है, इसलिए कमजोर हो गई है। जानते हो उसके पैरों में कल कितनी सूजन आ गई थी, चल भी नहीं पा रही थी ठीक से। जानता हूँ मम्मी, आजकल उसे चक्कर भी बहुत आते हैं, काफी परेशान है। वैसे तो प्रेगनेंसी में सारी औरतों के साथ ऐसा कुछ न कुछ होता ही रहता है बेटा, क्या कर सकते हैं। कोई बात नहीं, हम प्रियंका का अच्छे से ख्याल रखेंगे। 2 महीने बाद। मम्मी जी आइए, मेरे पेट में दर्द हो रहा है। अरे ये क्या कह रही है बेटा? ऐसी हालत में तुम्हारे पेट में दर्द नहीं होना चाहिए। मैं अभी राघव को बुलाती हूँ, वो तुम्हें डॉक्टर को दिखा कर लाएगा। जल्दी करो, जल्दी राघव को फोन करो। राघव प्रियंका को लेकर हॉस्पिटल जाता है। क्या बात है डॉक्टर, प्रियंका के पेट में दर्द क्यों हो रहा है? मैंने उसकी सोनोग्राफी करके देखी है,
वो क्या है ना राघव, प्रियंका बहुत कमज़ोर है और उसकी वजह से उसे इंटरनल कुछ प्रॉब्लम हो गई है। लेकिन अब क्या होगा डॉक्टर? सब कुछ ठीक तो हो जाएगा ना? देखो, घबराने की कोई बात नहीं है। प्रियंका को सप्ताह में 4 इंजेक्शन लगाने होंगे। बस 1 महीने की बात है, उसके बाद में उसकी प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो जाएगी। किस तरह के इंजेक्शन डॉक्टर? कोई परेशानी तो नहीं है ना? परेशानी वाली बात तो है प्रियंका। देखो, तुम्हें थोड़ी हिम्मत रखनी पड़ेगी। ये इंजेक्शन थोड़े पेनफुल होते हैं, लेकिन माँ बनना है तो थोड़ा दर्द तो सहना पड़ेगा ना। अगले दिन प्रियंका को इंजेक्शन लगता है और उसे बहुत दर्द होता है। राघव, इंजेक्शन का बहुत दर्द हो रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे मेरा शरीर दर्द से फट जाएगा। घबराओ मत प्रियंका, हम सब है ना तुम्हारे पास, तुम्हें कुछ नहीं होगा। प्रियंका बेटा, कुछ दिनों की बात है। देखो, फिर तुम्हारा बच्चा इस दुनिया में आ जाएगा और सब ठीक हो जाएगा। डरो मत बेटा। लेकिन मम्मी जी, बहुत दर्द होता है इंजेक्शन लगवाते वक्त भी और उसके बाद भी। डॉक्टर ने कहा था प्रियंका कि ये हार्मोन के इंजेक्शन है। तुम्हारे पैरों में भी सूजन आ गई है ना इनकी वजह से। लेकिन क्या कर सकते हैं, प्लीज थोड़े दिन की बात है। जैसे तैसे इंजेक्शन लगवाकर 1 महीना पूरा होता है और प्रियंका की तकलीफ थोड़ी कम होती है। कुछ दिनों के बाद प्रेगनेंसी के 6ठे महीने में हॉस्पिटल में। अरे प्रियंका, कितनी कमजोर लग रही हो, कुछ खाती नहीं हो क्या? अब आप ही समझाइए डॉक्टर, हम सब तो कह कर थक गए। प्रियंका को एनीमिया हो गया है, जो ऐसी हालत में नहीं होना चाहिए। खून की कमी होने से बहुत प्रॉब्लम हो सकती है। तो अब क्या करें डॉक्टर? आप कुछ दवाई दे दीजिए। राघव, दवाई देने से प्रियंका का एनीमिया इतनी जल्दी ठीक नहीं होगा। हमें उसे ब्लड चढ़ाना होगा। ठीक है डॉक्टर, जैसा आपको सही लगे। और उसके बाद प्रियंका को खून चढ़ाना शुरू होता है। खून चढ़ने के बाद डॉक्टर, जब से प्रियंका को ब्लड चढ़ाया गया है उसे हल्का सा बुखार रहता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ब्लड चढ़ने के बाद अक्सर पेशेंट को फीवर हो जाता है। राघव, बुखार की वजह से बहुत कमजोरी लग रही है। हमारा बच्चा इस दुनिया में ठीक से आ तो जाएगा ना? प्रियंका, हिम्मत मत हारो, बस कुछ दिन की बात और है, सब ठीक हो जाएगा। कुछ दिनों के बाद प्रेगनेंसी के 8वें महीने में अब थोड़ा थोड़ा सब कुछ ठीक लग रहा है। प्रियंका खाना भी खाने लगी है और उसकी तबीयत भी पहले से अब काफी ठीक है। सही कह रही हो माँ, एक औरत कितनी तकलीफ सहती है बच्चे को जन्म देने के लिए। प्रियंका की तरफ देखता हूँ तो बस यही सोचता रहता हूँ। हाँ बेटा, बात तो तुम्हारी सही है। हर रोज कुछ न कुछ लगा ही रहता है। राघव, तबीयत तो मेरी ठीक है, लेकिन देखो ना, मेरा वजन कितना बढ़ गया है। अरे परेशान क्यों होती हो? बच्चे के जन्म के बाद तुम बिल्कुल पहले की तरह हो जाओगी, एकदम फिट। लेकिन पता है राघव, मेरे शरीर के अलग अलग हिस्सों पर बहुत सारे स्ट्रेच मार्क्स आ गए हैं और मुझे पता है वो ठीक नहीं होंगे। आई नो प्रियंका, बच्चे को पैदा करने के लिए एक लड़की को अपने शरीर के साथ साथ बाकी बहुत कुछ सहना पड़ता है। देखो ना, पहले मेरा फेस और मेरी बॉडी कितनी शेप में थे और अब देखो, चलता फिरता ढोल लगती हूँ मैं। अरे इस बारे में मत सोचो डार्लिंग, अभी बस अपना और हमारे होने वाले बच्चे का ख्याल रखो। मैंने कहा था ना कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक दिन रात के वक्त प्रियंका ठीक से सो नहीं पा रही थी, बार बार करवट बदल रही थी। ये देखकर राघव से रहा नहीं गया। क्या बात है प्रियंका, तुम्हें नींद नहीं आ रही? कुछ चाहिए क्या? देखो ना राघव, इस बड़े हुए पेट की वजह से मैं ठीक से सो नहीं पा रही हूँ। जिस भी साइड करवट लेती हूँ दूसरी तरफ से पेन होने लगता है। तुम ये तकिया अपने पेट के नीचे लगाकर सो जाओ ना, शायद इससे तुम्हें आराम मिल जाए। कैसे भी आराम नहीं मिल रहा राघव, और मेरे पैर तो देखो कितनी सूजन आ गई है, ठीक से सो भी नहीं पाती हूँ। अब तो बस जल्दी से ये बच्चा इस दुनिया में आ जाए। कुछ दिनों के बाद 9वें महीने में। देखो प्रियंका बेटा, अब तुम आराम किया करो, बस थोड़ा बहुत इधर उधर वॉक कर लिया करो ताकि तुम्हारी डिलीवरी आराम से हो जाए। ज्यादा काम करना तुम्हारे लिए ठीक नहीं। सही कहती है मम्मी जी, काम करना तो दूर,
अब तो ज़रा सा चलने में ही थकने लग जाती हूँ, सांस फूलने लगता है मेरा। मैं समझती हूँ बेटा। और देखो, सीढ़ियाँ तो गलती से भी मत चढ़ना। हाँ मम्मी जी, बहुत परेशान हो रही हूँ, गर्मी भी बहुत लगती है, रात को ठीक से सो भी नहीं पाती। कितनी रातें हो गई मुझे नींद ही नहीं आई। मम्मी, बच्चा पैदा करना वाकई कितना मुश्किल होता है ना। प्रियंका की हालत देख देख के मेरी हालत खराब हो रही है। और फिर कुछ दिनों के बाद एक दिन अचानक रात के 2 बजे, राघव, राघव मुझे बहुत दर्द हो रहा है, लगता है हमारा बच्चा आने वाला है। क्या हुआ प्रियंका, क्या हुआ? बहुत दर्द हो रहा है, मुझे हॉस्पिटल लेकर चलो। मैं माँ को बुलाकर लाता हूँ। कुछ देर बाद प्रियंका को लेकर राघव हॉस्पिटल पहुंचता है। प्रियंका दर्द से चिल्लाने लगी थी। चुप हो जा बेटा, थोड़ी देर में सब ठीक हो जाएगा। प्रियंका बेटा, थोड़ी सी हिम्मत रखो, अभी डॉक्टर आते ही होंगे। मम्मी जी, पापा जी, राघव, मुझे बहुत दर्द हो रहा है, ऐसा लगता है मैं मर जाऊंगी, मुझे कुछ हो जाएगा, मुझे घर ले चलिए। ऐसा नहीं कहते प्रियंका, प्लीज चुप हो जाओ। मम्मी जी, मेरा शरीर दर्द से फटा जा रहा है, प्लीज मुझे बचा लीजिए, मुझे कुछ हो जाएगा। नहीं नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। वो देखो, डॉक्टर भी आ गए। क्या हुआ प्रियंका, इतना चिल्ला क्यों रही हो? डॉक्टर, ऐसा लग रहा है जैसे मेरे शरीर की सारी हड्डियां टूट गई है, जैसे मेरे प्राण निकलने वाले हैं, मुझे बचा लीजिए। थोड़ी सी हिम्मत रखो, देखो तुम्हारा बच्चा अब दुनिया में आने ही वाला है, बस थोड़ी देर और रुक जाओ। मिस्टर राघव, हम आपकी वाइफ को एडमिट कर लेते हैं, आप लोग यहीं रुकिए। कुछ देर के बाद डॉक्टर बाहर आती है। क्या हुआ डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? प्रियंका कैसी है? देखिए मिस्टर राघव, आपकी वाइफ बहुत कमज़ोर है, हमने बहुत कोशिश की नॉर्मल डिलीवरी करवाने की, लेकिन वो दर्द बर्दाश्त नहीं कर पा रही है। ऐसा मत कहिए डॉक्टर, देखिए हमारी प्रियंका और हमारा होने वाला बच्चा, दोनों को बचाना आपकी जिम्मेदारी है। घबराने की कोई बात नहीं है, लेकिन हमें प्रियंका की सर्जरी करनी पड़ेगी। ठीक है डॉक्टर, आप प्रियंका का ऑपरेशन कर दीजिए। कुछ घंटों के बाद प्रियंका जब ऑपरेशन के बाद होश में आती है। राघव, मेरे पेट के आसपास इतना दर्द क्यों हो रहा है? क्योंकि तुम्हारा ऑपरेशन हुआ है। प्रियंका के पेट पर बहुत बड़ा कट लगा है और बहुत सारे स्टिचेस आए हैं। सच में राघव, मुझसे तो हिला भी नहीं जा रहा, हमारा बच्चा कहाँ है? ये देखो बहू, हमारी सुंदर सी पोती और तुम्हारी बेटी, देखो देखो इसे। क्या सच में ये हमारी बच्ची है? कितनी सुंदर है। राघव, इसका चेहरा तो बिल्कुल तुम्हारे जैसा है। सही कहती हो प्रियंका, तुमने बहुत तकलीफ सही है इस बच्चे को दुनिया में लाने के लिए। लेकिन पता नहीं क्यों राघव, जैसे ही उसका चेहरा देखा, ऐसा लग रहा है जैसे मुझे कभी कुछ हुआ ही नहीं था, मैं बिल्कुल ठीक थी। जानती हो बहू, अपने बच्चे की शक्ल देखने के बाद दुनिया की हर औरत अपनी प्रेगनेंसी की सारी तकलीफों को भूल जाती है।